ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका तीसरा अध्याय नामाभास जप करने का। नामाभास का क्या लाभ है ये चर्चा किए और उसके पश्चात नामाभास के चार प्रकार, इसके बारे में भी चर्चा की। चार प्रकार कौन कौन से हैं? संकेत, परिहास्य, स्तोभ और हेला। तो संकेत, परिहास और स्तोभ के बारे में चर्चा की। संकेत मतलब कि भगवान को इंगित करते हुए, भगवान को संकेत करते हुए जप नहीं करता, भगवान को ध्यान में रखते किसी और चीज को संकेत करते हुए जो जप करता है तो उसको संकेत नामाभास बोलते हैं। परिहास मतलब मजाक में, मजाक उड़ाते हुए, भक्तों का भगवान के नाम का मजाक करते हुए जो करता है। और स्तोभ मतलब जो भगवान के नाम का अंग भंगी चैत्य सम करे नामाभास स्तोभ मात्र है, यानी नकल करते हुए। तबु नास भव पास, शिशुपाल जिस प्रकार से की। और फिर चौथा नामाभास है हेला नामाभास। हेला मतलब इनअटेंशन एंड कंटेम्प्ट, यानी ध्यान पूर्वक जप ना करना और अपराध, अपमानजनक रूप से जप करना, अपमानित करते हुए, जो प्राय जो है हम लोग करते हैं। ध्यान से नहीं जप कर पाते हैं, मन भटकता रहता है, तो वो होता है ध्यान पूर्वक जप ना करना, इनअटेंशन। और अपमानित करते करना मतलब भगवान के नाम का पूरा सही सही से उच्चारण न करना और भगवान के नाम का जप करते हुए कुछ अन्य कार्य करना। और इसको बोलते हैं अपमानजनक तरीके से। ये अपराध भी इस प्रकार से जनरेट होता है, तो उसको भी एक प्रकार का नामाभास है। तो इसके बारे में अब आगे वर्णन कर रहे हैं। मन नाही ते आरा अवज्ञा भावे ते कृष्ण रामा बले हेला नामा भास ताते। When one chants the holy names of Krishna and Rama inattentively or with contempt, it is called Hela Namabhas. जो कृष्ण और राम का नाम जप करता है, ध्यान पूर्वक नहीं करता है और अपमानजनक तरीके से, इसको हेला नामाभास बोला जाता है। यही सब नामाभासे म्लेच्छ गण तरे विषयालस जन यही पथ धरे। ये सारे नामाभास, ये चार प्रकार के नामाभास का जप करके जो म्लेच्छ लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। और जो भौतिकवादी और आध्यात्मिक रूप से आलसी लोग होते हैं वो इस प्रकार के पथ को स्वीकार करते हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा ओ हेला नामा भासेर भेद। श्रद्धा एंड हेला आर टू डिविजन्स ऑफ नामाभास। तो नामाभास के दो और प्रकार बता रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक और हेला यानी अपमान पूर्वक, अपमानजनक तरीके से। श्रद्धा करी करे नाम अनर्थ सहित श्रद्धा नाम है से तुम्हारा भी।
If one chants with faith but also with anarthas, his chanting is called श्रद्धा नामाभ्यास. तो ये एक अलग प्रकार की कैटेगरी बनाना अभी प्रारंभ कर रहे हैं. इसके पहले 4 प्रकार के नामाभास के बारे में बताएं, वो एक अलग कैटेगरी है, अलग डिवीजन है. और अब दो अन्य प्रकार के नामाभास के बारे में बता रहे हैं, श्रद्धा नामाभास और दूसरा हेला नामाभास. The kinds of namas that begin with sanket and end with hela are chanting without faith, chanting with contempt. संकेतादि अवज्ञा पर्यंत भाव धरी नाम करे हेलाया ये श्रद्धा परिहरी. सो 4 प्रकार के जो नामाभास पहले चर्चा किए गए, संकेत, परिहास्य, स्तोभ और हेला, उनको बोलते हैं कि विदाउट फेथ, चैंटिंग विद कंटेम्प्ट. उसको बोला जाता है कि वो बिना श्रद्धा के नाम होता है, श्रद्धा विहीन नामाभास बोला जाता है. और श्रद्धा के साथ जो नाम जप करता है, नामाभास करता है, लेकिन अनर्थ फिर भी होते हैं, जिसको श्रद्धा नामाभास बोलते हैं. नामाभास अवधि से हेला नाम है, ताहाते वो मुक्ति लभे पाप है क्षय. By chanting Namabhas with contempt, one destroys sins and attains liberation. यानी हेला नामाभास, श्रद्धा विहीन नामाभास से जो कोई जप करता है, हेला नामाभास अवधि से हेला नाम है. श्रद्धा विहीन हेला नामाभास करने से, ध्यान पूर्वक न जप करने से उसको क्या मिल जाता है? उसके पाप नष्ट हो जाते हैं. पाप है क्षय, मुक्ति लाभ करे, और मुक्ति प्राप्त कर लेता है. सोचिए, अनर्थ नासे नामाभास नाम हया प्रेम देय. Namabhas chanting of the holy name destroys anarthas and gives prema, pure love for Lord Krishna. Krishna prema chari sab namabhase pan. Namabhase puna suddha namahayan. By Namabhas chanting, one can obtain everything except pure love, prema. From Namabhas, one comes to the stage of pure chanting, Shuddha Nam. So नामाभास जप करने से, जो 4 प्रकार के बताए गए, उस प्रकार के नामाभास के जप करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो सकता है. केवल क्या नहीं मिलेगा? कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं मिलेगा, उसके अलावा सब कुछ प्राप्त कर लेगा. लेकिन इस प्रकार के नामाभास को जप करते जाता है कोई, और नामाभास को जप करने से जो भी भौतिक लाभ, अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करता है, उन लाभ को प्राप्त करने के बावजूद भी नामाभास जप करना छोड़ता नहीं. हाँ, तो वो जो है धीरे धीरे कम्स टू द स्टेज ऑफ प्योर चैंटिंग, शुद्ध नाम की अवस्था में आ जाता है. और जब शुद्ध नाम जप करता है तब प्रेम मिल जाता है. तो ये तरीका भी, यानी कितना सरल उपाय है, कोई कठिनाई नहीं है वास्तव में. यानी व्यक्ति को नामाभास जप कर रहा है तो भी उसको छोड़ना नहीं है, उसको करते जाना है बस. तो शुद्ध नाम, नामाभास ही उसको शुद्ध नाम तक लेके चला जाएगा, बस छोड़ना नहीं है. ऐसा नहीं कि नामाभास जप करने से कुछ भौतिक लाभ मिल गया, सुख शांति हो गई घर पे जीवन में, तो उसके बाद नाम जप करना छोड़ दिया, तब वो जो है उसका एंड हो जाएगा वहीं पे. लेकिन अगर कोई छोड़ता नहीं, आगे बढ़ता जाता है, तो जो है निश्चित रूप में शुद्ध नाम को प्राप्त करता है. हालांकि थोड़ा समय लग सकता है. अनर्थ विगते यबे शुद्ध नाम है, कृष्ण प्रेम तबे तारा हाई बे निश्चय. When the anarthas have fled, pure chanting becomes manifest. Then pure love for Lord Krishna, Krishna Prem becomes manifest. तो जो श्रद्धा नामाभास है, तो श्रद्धा नामाभास जब कोई लेता रहता है तो उससे उसके अनर्थ नाश हो जाते हैं. और अनर्थ नाश होते ही शुद्ध नाम प्रकट होता है, और उस समय भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उसके हृदय में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, प्रकट हो जाता है. ये तरीका है. नामाभासे साक्षात से प्रेम दीते नारे, नाम है प्रेम देय विधि अनुसारे. Namaભાસ has no power to give pure love, prema directly.
ओनली प्रॉपर चैंटिंग बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ चैंटिंग गिव्स प्योर लव। तो अगर कोई लेकिन केवल नामाभास की स्थिति में जब तक रहेगा, तब तक वो भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल और केवल जो हरिनाम जप करने के विधि विधान हैं, उनको स्ट्रिक्टली पालन करते हुए जप करता है, तो उससे उसको शुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति प्राप्त हो सकता है। नामाभास और नामापराधेर भेद। डिफरेंस बिटवीन नामाभास एंड ऑफेंसिव चैंटिंग। अब नामाभास और नाम अपराध में भेद बता रहे हैं। अतएव नाम अपराध परिहरि, नामाभासा करे ये तारे नति करे। So I offer my respectful obeisances to anyone who, avoiding offenses to the holy name, performs namabhas chanting of the holy name. इसलिए हरिदास ठाकुर फाइनली निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि अगर कोई नामाभास जप करता है, तो वो भी बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसको भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि नामाभास जप करते करते उसका अनर्थ जब नष्ट हो जाएंगे, तो शुद्ध नाम प्रकट होगा और कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, यानी वो शुद्ध वैष्णव बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कोई भी भक्त है जो अपराधों को, हरिनाम के प्रति अपराधों को त्याग करके, उससे मुक्त होकर के नामाभास चैंटिंग करता है, तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्द शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने वाला है। इसलिए उसको पहले से प्रणाम कर। कर्म ज्ञान हाइते अनंत श्रेष्ठ बलि नामा भासे जानी ओहे सर्वेश्वर। O Supreme Lord, I declare that Namabhas chanting is endlessly better than कर्म and ज्ञान। बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, उससे कन्वर्सेशन चल रहा है। बोल रहे हैं, हे भगवान, ये नामाभास जप करना जो है एंडलेसली बेटर देन कर्म और ज्ञान। एंडलेसली। बलि नामाभास से जाने वही सर्वेश्वर, अनंत श्रेष्ठतर। अनंत श्रेष्ठतर। 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना ज्यादा बेटर नहीं बोल रहे हैं, अनंत गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। क्या? नामाभास चैंटिंग करना, यानी जो हम नाम जप कर रहे हैं ना, वो अनंत गुना श्रेष्ठ है कर्म और ज्ञान करने से। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि हम जैसा नाम जप कर रहे हैं, हरिनाम के प्रति जो 10 अपराध है उसको अवॉइड करना है। वो अगर कोई नहीं करेगा, तो शुद्ध नाम आने में समय लगेगा थोड़ा, जब तक हृदय में अनर्थ नष्ट नहीं हो जाते। तो उसके पूर्व जो नामाभास जप हो रहा है, वो भी अनंत गुना श्रेष्ठ है कर्म और ज्ञान करने से। कर्म मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कार्य, पुण्य को कर्म बोला गया है। और ज्ञान मतलब होता है कि जो है वैदिक शास्त्रों का, वेदांतों का और उपनिषदों का के ऊपर विचार विमर्श करना, तपस्या करना, कर्म कार्य को भी त्याग देना, फल को, निवृत्ति मार्ग को अपना लेना। प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग है, तो दोनों निवृत्ति मार्ग को अपना लेना, भौतिक भोग को पूरी तरह से त्याग देना। तो उससे भी अनंत गुना ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के नाम आभास का जप करना। रति मूला श्रद्धा यदि शुद्ध भावे है, तबे तविशुद्ध नाम हाइवे उदान। If by Namabhas chanting one attains faith, which is the root of attraction to Lord Krishna, then the chanter will become purified, and pure chanting of the holy name will be manifest before him. So chanting नामाभास जप करने से जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो कि कृष्ण के प्रति आकर्षण का जड़ है, मूल जड़ है, रूट है, तब जो है वो जो नाम जप करने वाला भक्त है, वो शुद्ध हो जाता है पूरी तरीके से। और शुद्ध होते ही शुद्ध नाम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, और इस तरह से प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। इससे श्रद्धा नामाभास जप करना अन्य महत्वपूर्ण। 4 प्रकार के नामाभास में जो श्रेष्ठ है, वो श्रद्धा नामाभास है। श्रद्धा रखना, फेथफुल, जो फेथ रहेगा, श्रद्धा का मतलब है, तो फिर वो कंटिन्यूअस जप करता रहता है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। छाया और प्रतिबिंब भेद आभास 2 प्रकार छाया नामाभास है। 2 kinds of light in नामाभास, छाया एंड प्रतिबिंब। छाया और प्रतिबिंब नामाभास। नामाभास जप करने का
नामाभास को कंपेयर किया था हमने पिछले अध्याय में, बताया गया था कि जैसे सूर्य होता है तो सूर्य के जो किरणें हैं डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं, फॉग, कोहरा और अनर्थों के कारण, अज्ञानता और अनर्थ के कारण, कोहरा और बादल के कारण जैसे सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं, लेकिन वही किरणें उजाला के रूप में आती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के या छाया के द्वारा। दो तरीके से वो सूर्य का आभास कोई कर सकता है, सूर्याभास। उसी प्रकार से नाम का आभास, आभास मतलब एक्सपीरियंस टू सम डिग्री। नाम, हरिनाम का एक्सपीरियंस कुछ हद तक, कोई आभास कुछ हद तक प्राप्त कर पाता है। ये दो तरीके से, उसको बोलते हैं, एक को छाया और दूसरे को प्रतिबिंब। छाया मतलब सूर्य की किरणें जैसे बादल बीच में आता है तो बादल की छाया बनती, तो उसको, वो भी एक आभास है, सूर्य का आभास है, यानी सूर्य है, इसका एक्सपीरियंस कोई कर सकता है बादल के नीचे रहते हुए भी। हालांकि डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी आभास हो जाता है कि सूर्य है, सूर्य के प्रेजेंस का। उसी प्रकार से हरिनाम का आभास यानी नामाभास प्राप्त कर लेता है कोई छाया के द्वारा, बादल रूपी, अनर्थ अनर्थ रूपी बादल के से, जो शैडो में। और दूसरा है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, यानी जहाँ पे अनर्थ नहीं है, यानी बादल नहीं है, तो उन वस्तुओं पे डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के जो आता है उसको प्रतिबिंब बोला जाता है। ये दो तरीके से सूर्य का आभास होता है। उसी प्रकार से नाम का आभास दो तरीके से होता है। श्रद्धाभास दो प्रकार सब तव माया, आभासा द्विविध या प्रतिबिंब छाया, श्रद्धाभासा द्वि प्रकार सब तव माया। आभास और dim light is of two kinds, pratibimb, reflection, and chaya, shadow. When faith is like a dim light, shraddha bhas, it is of these two kinds, reflection and shadow. O Lord, these are all manifested by your potential. जब श्रद्धा भास द्वि प्रकार सब तब माया, श्रद्धा जो है, श्रद्धाभास, श्रद्धा नामाभास जो है, ये दो प्रकार से प्रकट होता है, छाया नामाभास और प्रतिबिंब नामाभास। छाया श्रद्धा भासे छाया नामाभास, সেই নামাভাসে জীবের শুভ প্রাসবয়। From Chaya Shraddhavas, the shadow of faith, comes Chaya Namabhas, the shadow of the holy name. This kind of Namabhas brings auspiciousness to the individual souls. इस प्रकार से अब कल हम लोग चर्चा करेंगे ये छाया प्रतिबिंब नामाभास के ये दो प्रकार जो हैं, ये कैसे जीव के ऊपर को प्रदान लाभ प्रदान करते हैं, इसका चर्चा किया जाएगा। ओके, ये भी विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा। कभी कभी कर पाती हूँ, तो वो नाम अपराध या ऐसा कुछ होता रहेगा मेरे से, तो उसके हिसाब से होता है, मैं नहीं कर पाती रहती हूँ। नहीं, वो नाम अपराध ऐसा नहीं होता। जो दीक्षा लेते हैं वो अगर 16 माला नहीं करते तो फिर गुरु के प्रति अपराध होता है। इसलिए दीक्षा तभी हम लेने के लिए रिकमेंड करते हैं कि जब कोई पूरी तरह से फर्म वाव में ले ले, यानी पूरी तरह से स्थित हो जाए, कि उसका 16 माला कभी नहीं छूटेगा और 4 नियम बहुत स्ट्रिक्टली पालन कर पाएगा। लेकिन जो दीक्षा नहीं लिए हैं, दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा होता है कई बार कि 16 वाला कंप्लीट नहीं हो पाता है, कभी है कुछ नियम जाने अनजाने में टूटता है, तो उसका अपराध या पाप नहीं लगता है। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि हम जो है स्ट्रिक्ट बने और संकल्प लें ऐसा, ताकि हम आगे चल के फिर दीक्षा की तैयारी कर सकें। तो इसलिए एटलीस्ट 2 साल, अगर हम 2 साल कोई भक्त कम से कम डेली विदाउट फेल 16 माला जप करता है, 4 नियम का सख्ती पालन करता है, तब हम उसको आईडीसी कोर्स करा के दीक्षा के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हमारा बीच बीच में नाम जब छूटता रहेगा तो फिर आगे बढ़ने में फिर विलम्ब हो जाएगा। तो हालांकि अपराध या पाप नहीं लगेगा, लेकिन हमारे एडवांसमेंट में
थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए कि हम डेली करें 16 माला का ओके जप। प्रभु जी, धन्यवाद। ओके। दंडवत यस हरे प्रणाम ललिता कृष्ण, प्रभु माता जी, जी। प्रणाम जय प्रभु श्री जी। कृष्ण। यस हरे माता कृष्ण, जी। प्रणाम प्रभु जी। दीक्षा क्यों जरूरी है? दीक्षा जरूरी है, इसके कई कारण हैं। क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। वैसे तो डायरेक्ट कृष्ण के साथ संबंध है, लेकिन वो संबंध जो है अभी लुप्त हो चुका है, वो कवर हो चुका है। तो गुरु के माध्यम से वापस से कृष्ण को स्वीकार करते हैं। अदरवाइज हम योग्य नहीं हैं कृष्ण के साथ डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश बनाने के लिए। और दीक्षा के कारण जो है गुरु जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं शिष्य का। तो शुद्ध वैष्णव गुरु जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ ये मेरे आदेश का पालन करेगा तो मैं इसको उद्धार करूंगा, तो भगवान फिर उस केस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि अभी ये मेरे एक शुद्ध भक्त ने इनके इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो किसी न किसी तरीके से मैं इसका उद्धार करूंगा, अगर वो गुरु के आदेश का पालन करते रहता है। तो इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। हाँ। तो जैसे समझ लीजिए ऐसा कि हालांकि पानी तो हर जगह है। हाँ। लेकिन पीने के लिए पानी आपको हर जगह होते हुए भी नहीं प्राप्त हो पाएगा, एक्सेस नहीं। लेकिन आप वही पानी जब नल से या बॉटल से, बिस्लरी के बॉटल से लेते हैं तो आप पी सकते हैं। समुद्र है पूरा भरा पड़ा है, लेकिन वो खारा पानी, उसी प्रकार से कृष्ण की कृपा जो है खारे पानी की तरह है। वो है भी, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। गुरु के माध्यम से वो फिल्टर होके या एक्सेसिबल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। इसलिए दीक्षा जरूरी है। ओके। यस कृष्ण दासी थैंक यू वैष्णवी सो देवी मच माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे मैं 16 माला डेली कर लेती हूँ, लेकिन 16 से ज्यादा भी हो जाता है। जैसे कभी 17 हो जाता है, कभी 32 हो जाता है, कभी 64 हो जाता है, मतलब 64 तक तो चला जाता है। तो मतलब इसका क्या कोई अपराध लगेगा? जैसे कि 16, मतलब अपराध क्यों 16 लगेगा, ये तो कंपल्सरी। अच्छी बात है। ज्यादा ही करना चाहिए, ज्यादा करने में अपराध नहीं है। अगर कम नहीं करना चाहिए, 16 मतलब से कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा 16 से कितना? कम नहीं होता है प्रभु जी। हाँ बस, तो 16 मिनिमम है। उससे उससे ऊपर कितना भी हो सकता है। कभी टाइम मिल गया तो 64 करिए, 100 करिए, 120 करिए, कोई टेंशन नहीं। और कभी जी, समय नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो मेक श्योर करना चाहिए कि कम से कम 16 तो कंप्लीट कर लें। ठीक है। 16 कंप्लीट हो जाता है प्रभु जी। हाँ ओके, हरे अच्छी बात कृष्णा है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण। आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। हम कैसे हरे। समझे कि हम अपने गुरुदेव की आज्ञा के पालन कर रहे हैं? मतलब कैसे, मतलब जाने कि हम उनके आदेशों के अनुसार चल रहे हैं? तो पहले तो उनके आदेशों को जानना चाहिए कि उनका आदेश क्या है, और फिर देखना चाहिए कि उनका आदेश मैं पालन कर रहा हूँ। ऐसे चेक कर सकते हैं, और बहुत सरल आदेश है। कोई बहुत बड़े, ज्यादा बहुत सारे बहुत बड़े बड़े आदेश नहीं है, सरल है। क्या आदेश है कि सुबह जल्दी उठ करके हम मंगला आरती करें, और भगवान के नाम का कम से कम 16 माला जब सुबह ही कंप्लीट कर लें, भागवत कथा सुने, भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करें, और जो 4 नियम बताए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली पालन करें। ये अगर कोई करता है तो वो जो है जनरल जो आदेश है उसको अच्छे से पालन कर रहा है, और गुरु ऐसे भक्त से, ऐसे शिष्य से प्रसन्न रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और फिर जब अगर कोई भक्त प्रयास करता है कि गुरु का जो भार है, कंधे का जो भार है, कि प्रचार होना चाहिए हर जगह, तो प्रचार कार्य में सहयोग देता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो गुरु उससे और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो हम डे टू डे लाइफ में चेक कर सकते हैं कि क्या मैं डेली सुबह उठ करके मंगला आरती और 16 माला जप कर पा रहा हूँ, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद खा पा रहा हूँ, 4 नियम का पालन कर पा रहा हूँ। अगर ये कर पा रहे हैं तो हम निश्चित रूप में वहाँ गुरु को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो 4 नियम क्या है, ये प्रभु जी पूछ रहे हैं। 4 नियम मतलब कि किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी मिला करके चाय कॉफी भी नहीं पीना चाहिए, और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना चाहिए, और प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, और किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रखना चाहिए। यानी जो विवाहित नहीं है तो उनको किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए, और जो विवाहित है तो अपनी स्त्री को के अलावा अन्य किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो ये 4 नियम जो पालन करता है और 16 माला का जप करता है नियमित डेली, और भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करता है,
तो उससे श्रील प्रभुपाद जी और गुरु कृष्ण जो है संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जैसे आप बोलते हैं ना सुबह मंगलाचरण, तो वो सब तो करते हैं। जैसे अभी क्या, जब से आपकी कथा चालू हुई ना, तो वो माला तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक हमारी हो जाती रही। लेकिन जैसे अभी आपका भागवतम क्लास चलता है ना, तो वो माला मेरी 10 ही हो पाती है, जैसे आपकी क्लास लेने के चक्कर में। तो फिर हम बाद में करते तो ऐसा अपराध तो नहीं है? नहीं नहीं, अपराध नहीं है। तो फिर आप कथा के बाद 8:15 तक कथा हो जाती है, 8:15 से बैठ करके फिर कंप्लीट कर प्रभु लिया जी, करिए फिर माला। हम आधा पौन घंटा भागवतम पढ़ते हैं, फिर क्या सुबह पढ़ लेते हैं, नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर हम शाम को जो बची माला शाम को करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? भागवतम दिन में कभी मैनेज करना चाहिए। और ठीक सुबह है। क्योंकि सुबह आपने भागवत कथा एक सुन लिया, उसके बाद जी फिर जी। माला कंप्लीट कर लीजिए। और फिर दोपहर को या शाम को समय निकाल के फिर भागवतम पढ़ लेना हाँ, चाहिए। ऐसा ऐसा हो सकता है, या भागवतम को डिलीट मतलब शाम को कर सकते हैं। हाँ, वैसा कर ठीक है। लीजिए, क्योंकि सुबह भागवत ठीक है। कथा तो एक हो ही गया है। जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।